चलो यहाँ सुनो। बाबू धीरे धीरे चलो दुकान। अरे ठीक है, अरे चले। अब सुनो यहाँ पर क्या देखो। सुनो यहाँ पर क्या है, आज नया टॉपिक है, चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तुम लास्ट में मेरे से मिलके जाएगा। अब वो समझ गया टोपी वाला। सुन लिया, ठीक है। चलो बाबू सुनो देखो, हमारे पास लोकोमोशन एंड मूवमेंट बचा है, 7 दिन में खत्म होगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 दिन में खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद 2 मेन टॉपिक बचेगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन और एनिमल किंगडम। बस ये 2 यहाँ पर क्या बड़ा टॉपिक है। उसके बाद समझो 11 तुम्हारा खत्म। समझो यहाँ पर हाँ, कॉकरोच फ्रॉग। चलो सुनो अब देखो। अच्छा, इस जोलॉजी में किसी का 180 आया है कि नहीं? नहीं आया। हाईएस्ट कितना, 175 भी नहीं लाया है। हे भगवान। 158 से ज्यादा किसी का कितना? 161। चलो एक बात बताओ, क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था क्या? आउट ऑफ एनसीईआरटी था तो एनसीईआरटी तो पढ़ना था यार। पर एक ही चैप्टर का था ना, एक चैप्टर में तुमको तो एटलीस्ट 180 आना ही चाहिए। खैर छोड़ो देखो। अरे तुम लोग, हम नेक्स्ट टाइम से 5 मिनट से ज्यादा क्लास से बाहर कर देंगे। लोग बाथरूम में जाके फोटो शूट करती है। अरे हाँ यार, हमको पता है ना। अरे हमको पता है। हाँ, बच्चा बताता है ना। चलो यहाँ सुनो। नहीं नहीं नहीं, चलो अब सुनो यहाँ पर क्या है। ओ ऐश्वर्या, तेरा कितना नंबर आया है जोलॉजी में? 150। ओ चश्मा, तेरा कितना है? हाँ, कितना? चलो सुनो। चलो आप सुनो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज लोकोमोशन एंड यहाँ पर क्या है, व्हाट इज मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मूवमेंट मतलब समझेंगे कि मूवमेंट मतलब क्या है। ए भाई, तुम वहां बैठो तो उधर। हाँ तुम उधर बैठो, वहां पर बैठो, वहां पर। अरे खाया पिया करो। देखो यहाँ पर क्या है? लगता है पैर में पोलियो मार दिया। देखो अब यहाँ पर क्या है? सुनो आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, मूवमेंट समझते हैं कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट होता है, देखो मूवमेंट क्या होता है, चेंज ऑफ बॉडी पार्ट या चेंज, हाँ चेंज इन बॉडी पार्ट या बॉडी पोस्चर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि हम यहाँ पर क्या है, खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये हमारा जो बॉडी का पार्ट है, वो हमारा टंग है, वो हमारा लिप है, वो हमारा जॉ है। तो जब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो मेरा हाथ का मूवमेंट हो रहा है, मतलब हाथ, ये बॉडी पार्ट, ये क्या, इसका इसका ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ना। फिर यहाँ पर टंग का मूवमेंट हो रहा है, फिर यहाँ पर बोल रहे हैं तो लिप का मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट मतलब क्या है, चेंज इन बॉडी पार्ट। ठीक है, मतलब बॉडी पार्ट में चेंजेस आ रहा है, यहाँ है बॉडी पार्ट, यहाँ हो गया, यहाँ है बॉडी पार्ट, यहाँ हो गया। तो ये कहलाएगा दैट इज मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट मतलब क्या हो गया, चेंज। यहाँ सुनो, बॉडी पार्ट और पोस्चर। ठीक है, जैसे बाबू कोई बैठा, कोई यहाँ खड़ा है, उसको हमने यहाँ पे क्या किया, अप एंड डाउन कराया। अप एंड डाउन कराएंगे तो उसका बॉडी पार्ट, उसका जो बॉडी पार्ट का है, देखो अब यहाँ पर अप एंड डाउन करा रहे तो यहाँ पर मूवमेंट किसका हो रहा है, पैर का। यहाँ पर हाथ का ही मूवमेंट हो रहा है हमारा। तो चेंज इन बॉडी पार्ट या फिर क्या है, पोस्चर। जैसे अब यहाँ पर हम अब बैठ गए तो ये क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। फिर बैठे हुए तो उड़ गए तो ये क्या हो गया,
मूवमेंट हो गया। दूसरी बात, लोकेशन क्या होता है, सुनो, सॉरी, लोकोमोशन क्या होता है, बात समझो। लोकोमोशन में होता है चेंज इन, हाँ, लोकोमोशन से आया लोकेशन, चेंज इन लोकेशन, ठीक है। हम यहां पर है बाबू, हम इस लोकेशन में है, अब हम चला गए कौन सा, इस लोकेशन में, तो ये जो लोकेशन चेंज हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन, ठीक है। अब एक बात समझो, देखो, मूवमेंट का एग्जाम्पल देखें, मूवमेंट का एग्जाम्पल हम बात करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम टॉक करते, सुनो, जब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ क्या क्या हो रहा है, सुन लो, यहां पर हो रहा है दैट इज मूवमेंट ऑफ लिप हो रहा है, आगे बोलो, मूवमेंट ऑफ क्या हो रहा है, टंग हो रहा है, और मूवमेंट ऑफ क्या हो रहा है, जॉ, ठीक है। अब आओ, हम लोकोमोशन के बारे में बात करें, लोकोमोशन मतलब होता है चेंज इन लोकेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, वो कहलाएगा दैट इज यहां पर लोकोमोशन। अब इसमें एक बात समझो बाबू, सुनो सुनो, तो क्या बताओ, मान लिया हम एक जगह खड़े में, एक जगह खड़े में, लोकेशन चेंज नहीं होगा, ठीक, यहां पर क्या हमारा बॉडी पार्ट क्या करेगा, मूव करेगा, या फिर बॉडी पार्ट क्या होगा, चेंज होगा। अब पैर को यहां से ऐसे अगर उठा लेते हैं, ठीक है, तो ये मूवमेंट हो गया लोकोमोशन, ये हो गया मूवमेंट। लेकिन अब यहां से हम यहां चले गए, तो ये क्या हो गया, क्या मूवमेंट भी नहीं हुआ, मूवमेंट भी हुआ, साथ में क्या हो गया, लोकोमोशन। मतलब यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, मतलब यहां पर क्या बोल सकते हैं, सुनो, सुनो बाबू, यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, ऑल लोकोमोशन इज आर मूवमेंट, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। सुनो बाबू, हम क्या बोल सकते हैं, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। यहां से यहां जा रहे हैं, यहां पर लोकोमोशन भी हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, बट सुनो, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे, बट ऑल मूवमेंट, ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। फिर बोल रहे हैं जितना भी मूवमेंट है वो लोकोमोशन नहीं कहलाता है। जैसे हम यहां पर खड़े होकर तुमसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बात करें, टंग का मूवमेंट हो रहा है, जॉ का मूवमेंट हो रहा है, हाथ का मूवमेंट हो रहा है, फिंगर का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन क्या लोकेशन चेंज हो रहा है, नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है ये, मूवमेंट। तो यहां से हम यहां चले गए, तो यहां पर क्या है, मेरा पैर का यहां पोजीशन चेंज हुआ, तो मूवमेंट भी हो गया, पूरा लोकेशन भी चेंज होगा, तो क्या हो गया, लोकोमोशन। तो हमने क्या बोला, ऑल लोकोमोशन आर, जितना भी लोकोमोशन है सारा का सारा क्या है, मूवमेंट है, लेकिन सारा मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल यहां पर हम लेते हैं बाबू, सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर अप एंड डाउन कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अरे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मूवमेंट ओनली। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वॉक कर रहे हैं, तो क्या होगा, मूवमेंट तो होगा ही, अब मूवमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दैट इज लोको मोशन। अब एक बात बताओ, एनिमल, हम सब एनिमल है, एनिमल में आते हैं, एनिमल मूवमेंट करेगा, लोकोमोशन करेगा, बोथ करेगा, एनिमल लोकोमोशन चलो एक बात बताओ, हम प्लांट के बारे में बात करेंगे, सुनो, बताओ, प्लांट प्लांट लोकोमोशन मूवमेंट करेगा या दोनों में से कुछ नहीं करेगा, प्लांट मूवमेंट करेगा, लोकोमोशन करेगा, चलो ठीक है। देखो बाबू सुनो, यहां पर क्या, मान लो अब तुमने एक प्लांट देखा होगा, छुई मुई है वो नहीं, देखो अब सुनो यहां पर क्या, देखो अब यहां पर क्या है, जैसे इसको लीफ को अगर टच करोगे तो ये क्या हो जाता है, ठीक है, या फिर नहीं, वेनस फ्लाई ट्रैप का नाम सुने हो, इंसेक्ट एटिंग इंसेक्टिवोर, ठीक है, जैसे इंसेक्ट आएगा इसका क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। तो प्लांट मूवमेंट करता है लेकिन लोकोमोशन। दूसरी बात, जब प्लांट ग्रो करेगा, मान लो लीफ यहां पर था, ठीक है, ये ग्रो किया तो और बड़ा हो गया, लीफ यहां से यहां से कहां पहुंच गया, यहां, तो ये भी क्या एक तरह का मूवमेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या, प्लांट ओनली एग्जिबिट मूवमेंट,
याद रखना प्लांट सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या है, मूवमेंट करेगा। तो सुनो सुनो बाबू, हमारा चैप्टर का नाम सुनो बाबू, हमारे चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है ना। तो मूवमेंट के बारे में हमने क्या बोला, अरे मूवमेंट के बारे में क्या बोला, चेंज इन बॉडी पार्ट या पोस्चर इज मूवमेंट, और लोकेशन मतलब सॉरी लोकोमोशन मतलब चेंज इन लोकेशन। फिर बोला हमने क्या, ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, उल्टा बोल रहे हैं, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, गर्ल्स लोग, ओ बाबू कैटेगरी तुम्हारा भी देखो, अब सुनो यहां पर क्या अभी कुछ नहीं, अरे देखो यहां पर अब सुनो, तुम लोग बताओ यहां पर क्या है, सुनो तुम लोग यहां पर बताओ, हम जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग लोकोमोशन है मूवमेंट है क्या है, सोच लो। हाँ बॉयज, जॉगिंग लोकोमोशन मूवमेंट है दोनों, बताओ। हम वॉक कर रहे हैं तो दोनों, हम टॉक कर रहे हैं तो सिर्फ मूवमेंट, ठीक है। अब सुनो यहां पर क्या है, देखो अब हम नेक्स्ट आते हैं, देखो हम नेक्स्ट ये आएंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या और कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसको ओ भाई तुम आ गया, यहां बैठ, बैठ बैठ आया पर पहले बैठा इसको आगे कहीं पर, हाँ बैठ जाओ, बैठ। चलो यहां सुनो, देखो देखो मेरे को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या लोकोमोशन मूवमेंट में क्या पढ़ना है, सुनो। सुनो बाबू, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में दो पार्ट पढ़ना, पहले हमको पढ़ना है यहां पर क्या, डेट इज मसल। एक बात बताओ बाबू, देखो अगर मसल्स नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हाथ का मूवमेंट होगा क्या, नहीं। तो मूवमेंट में कौन पार्टिसिपेट करेगा, पहले मसल्स। और तुम सोचो कि मेरे बॉडी में सिर्फ मसल्स होता, बोन नहीं होता, सिर्फ मसल। हम बताए तो उस दिन में लहरा के तुम गिर जाओगे कि नहीं, है ना। तो अब यहां पर क्या है, तो यहां पर क्या है, लोकोमोशन और मूवमेंट में हमको यहां पर मसल्स भी चाहिए, मसल्स के साथ साथ क्या चाहिए, बोन। बोन कौन सा सिस्टम आएगा, स्केलेटल सिस्टम। तो अब सुनो यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या है, समझो। ये जो पूरे लोकोमोशन मूवमेंट में दो पार्ट पढ़ना है, पहला पार्ट पढ़ना है मसल्स, दूसरा पार्ट पढ़ना है डेट इज स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, डेट इज मसल। अरे बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर फर्स्ट पार्ट, देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और ये हमारा पढ़ना है डेट इज यहां पर क्या है, सेकंड पार्ट। बस ये पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा हमारा। अब देखो, अब आएंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेट इज मसल। चलो हटाओ, मसल क्या पढ़ेंगे, मसल से पहले एक बात समझो, मसल से पहले एक जो एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, ठीक है। मसल्स यहां पर कुछ मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सॉरी, हमारा जो एनसीईआरटी मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, मूवमेंट के बारे में, तो हमारा एनसीईआरटी बोलता है कि मूवमेंट होता है यहां पर कितना तरह का, तीन तरह का, थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट। पहला जो मूवमेंट है अमीबॉयड मूवमेंट है, दूसरा मूवमेंट है सिलियरी मूवमेंट है, और तीसरा जो मूवमेंट करेगा वो कौन करवाएगा, हमारा मस्कुलर मूवमेंट, मसल्स करवाएगा, तो बोलेंगे यहां पर क्या है, मस्कुलर मूवमेंट। अब समझो बाबू यहां पर क्या है, समझाते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है, जैसे अमीबा, अमीबॉयड मूवमेंट आया अमीबा से, समझो बाबू ये अमीबा सिंगल सेलुलर या मल्टी सेलुलर, सिंगल सेलुलर। अमीबा के अंदर देख लो, क्लास से बाहर कर देंगे फिर हम। देखो यहां पर क्या, अमीबा के अंदर सुनो, ये जो अमीबा है, अमीबा के अंदर यहां पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म है। और ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, धक्का देता है। सुनो, ये साइटोप्लाज्म अंदर से धक्का देगा, तो यहां पर क्या है, अमीबा को कुछ इस तरह से बन जाएगा, और इसको हम बोलेंगे सूडोपोडिया। क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर।
इसका, हाँ हाँ ठीक है, तो ये बन गया सूडोपोडिया। तो फिर से बता रहे, अमीबा सिंगल सेलुलर है, अंदर में क्या प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या देगा, धक्का देगा, धक्का देगा तो इस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा सूडोपोडिया। सोचो कि और धक्का देगा तो ये जो सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया है, और धक्का देगा तो ये अमीबा आगे की तरफ चलेगा, और इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, अमीबॉयड मूवमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट को बोलेंगे अमीबॉयड मूवमेंट। क्या हमारे बॉडी के अंदर अमीबॉयड मूवमेंट होता है? नहीं होता है ना जी, होता है। आप सुने यहां पर क्या, हाँ नहीं छोड़ो उसको। देखो अब यहां पर क्या, हमारे बॉडी के अंदर अमीबॉयड मूवमेंट होगा, और ये अमीबॉयड मूवमेंट, क्या तुमको डायपेडेसिस पढ़ा है? डायपेडेसिस डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी स्क्वीज, स्क्वीज फ्रॉम द कैपिलरी, कोई बात नहीं यहां पर पढ़ेंगे। देखो यहां पर क्या है, अमीबॉयड मूवमेंट, देखो अमीबॉयड मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में, और वो मूवमेंट करता है, जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो, समझाते तुमको यहां से। मान लो ये हमारा कैपिलरी, बाबू समझा, ये हमारा कैपिलरी है, ये हमारा कैपिलरी है, और मान लो यहां पर कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी यहां पर मूव करके जाता है बैक्टीरिया के पास, वायरस के पास, उसको मारने के लिए। और जो डब्ल्यूबीसी जो मूव करता है, जो मूवमेंट है, वो कौन सा मूवमेंट है, अरे कौन सा मूवमेंट है, अमीबॉयड मूवमेंट। तो अमीबॉयड मूवमेंट कौन करेगा, हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में आ जाएंगे हम, यहां पर क्या होगा, यहां पर हम डायरेक्टली लिखेंगे, देखो अमीबॉयड मूवमेंट में सुनो, जो अमीबॉयड मूवमेंट है इसमें होगा थ्रो, यहां पर क्या होता है बाई, या फिर बोल दो यहां पर क्या है, थ्रो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। हमारा एनसीईआरटी लिखता है, सुनो, मान लो बाबू सुनो, मान लो यहां पर क्या है, ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, और डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या क्या है, साइटोप्लाज्म, और यही साइटोप्लाज्म धक्का देता है तो डब्ल्यूबीसी क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, अब सुनो, ये अमीबॉयड मूवमेंट शोन बाय, सुनो यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां पर अमीबॉयड मूवमेंट शोन बाय, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या, लीको, अरे क्या नाम है, लीको साइट। दूसरा यहां पर हमारा कौन करेगा, मैक्रोफेज, ठीक है। सुनो बात समझो, ये जो डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट है, ये पाया जा रहा है यहां पर क्या, हमारे ब्लड में, ये ब्लड में अमीबॉयड मूवमेंट कर रहा है। और मैक्रोफेज कहां पाया जाता है, टिश्यू में, और ये क्या कर रहा है, टिश्यू में अमीबॉयड मूवमेंट कर रहा है, और पकड़ पकड़ के बैक्टीरिया वायरस को क्या कर रहा है, मार रहा है, ठीक है। तो अमीबॉयड मूवमेंट का दो काम, एक होता है डायपेडेसिस, यहां पर बढ़ा देते हैं, देखो यहां पर क्या, डायपेडेसिस क्या होता है, डायपेडेसिस मतलब क्या होता है, अमीबॉयड मूवमेंट ऑफ, अमीबॉयड मूवमेंट ऑफ अमीबॉयड मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, सुनो, अमीबॉयड मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी विच skews out from capillary is known as diapedesis। देखो अब यहां पर हमने क्या बोला, समझो यहां पर हमने क्या बोला, यहां पर देखो हमने क्या बोला कि डायपेडेसिस एक प्रोसेस है। देखो डायपेडेसिस प्रोसेस है जिसमें क्या है, डब्ल्यूबीसी कैसा मूवमेंट करता है, अमीबॉयड मूवमेंट, और ये क्या करेगा, कैपिलरी से स्क्यूज आउट होकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के किसको मारेगा, बैक्टीरिया, किसको मारेगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डायपेडेसिस। तो डायपेडेसिस शोन बाय डब्ल्यूबीसी, मूवमेंट कैसा है, अमीबॉयड मूवमेंट, कहां से बाहर निकलेगा, कैपिलरी से, क्यों बाहर निकलेगा, बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो ये हो गया अमीबॉयड मूवमेंट। दूसरा जो बता रहे हैं बाबू समझना, यहां पर क्या, देखो मान लो ये एक सेल है, सुनो, मान लो ये एक सेल है, और ये सेल में छोटा 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 यहां पर क्या है, ये सीलिया है। तो सीलिया सिंगल होता है, मेनी होता है, सीलिया होता है
मेनी। और सीलिया मोटाइल या नॉन मोटाइल? सीलिया कैसा होगा? मोटाइल। अब देखो थोड़ा बॉटनी में आ रहे हैं, समझना। मान लो एक सेल है, इसके पास है फ्लैजिला। बताओ फ्लैजिला सिंगल होता है मेनी? सिंगल। फ्लैजिला मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल? ये होगा मोटाइल। ठीक है, तो हाँ, मेनी। देखो एक बात समझो, कोई बात नहीं, देखो अब बात समझो यहां पर क्या बाइफरकेट मतलब क्या होता है? बाइफरकेट मतलब क्या होता है? एक है, एक से टूट के दो हो गया, बाइफरकेट हो गया। देखो अब यहां पर बात समझो, जैसे युगलिना। देखो युगलिना में किस लिया था? फिर सुनो यहां पर, देखो एक बात सुनो, एक चीज हमेशा याद रखना। देखो यहां पर सबसे पहले ये जो सीलिया है, और जो एक बात बताओ, हम बताते हैं सीलिया क्या ह्यूमन में पाया जाएगा? मूवमेंट ऑफ क्या करवा रहा है? सबस्टांस। जैसे रिस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस का मूवमेंट करवा रहा है, फ्लैपेन ट्यूब में ओवम का मूवमेंट करा रहा है, फिर इपेंडाइमल एपिथेलियम में पढ़ाए थे जो सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का मूवमेंट करा रहा है, तो वो सीलिया। अच्छा क्या हमारे बॉडी में फ्लैजिला है? नहीं है। कहाँ है? हाँ, स्पर्म में क्या होता है? फ्लैजिला। तो हम मेनली यहाँ पर हम अपने सुनो, स्पर्म में होगा फ्लैजिला। हम मेनली यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन में जो जो भी सीलिया मिलेगा, सीलिया कितना मिलेगा? मेनी। और फ्लैजिला के नाम पर कितना मिलेगा? सिंगल। एक स्पर्म में कितना फ्लैजिला? एक। ठीक है, अब सुनो सिलियरी मूवमेंट के बारे में बात समझो। भाई यहाँ देखो, सिलियरी मूवमेंट के बारे में बात करो तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ये मूवमेंट होगा, मूवमेंट थ्रो क्या होगा? दैट इज सीलिया। बताओ डायरेक्ट, ये मूवमेंट कैसा है? यूनि डायरेक्शन, बाय डायरेक्शनल? अरे बताओ, मूवमेंट सीलिया का यूनि डायरेक्शन होता है, बाय डायरेक्शन? पढ़ाए हैं तुमको? ये होता है यूनि डायरेक्शनल होगा। यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट। अब आगे समझो और समझना आराम से सिलियरी मूवमेंट के बारे में बाबू। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलियरी मूवमेंट शोन बाय, सिलियरी मूवमेंट शोन बाय, चलो एग्जांपल बताओ। अरे भाई एग्जांपल बताओ, कहां कहां सीलिया था? सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सुन लो, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आगे बोलो, फैलोपियन ट्यूब हमारा हो गया, दैट इज वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। चलो हटाओ, काफी है। ये और होता है वासा फ्रेंस से आप रिप्रोडक्शन में बढ़ोगे। देखो अब यहां पर आओ, अब आगे आएंगे मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट किसके थ्रू होगा? थ्रू मसल। बस समझो तीन तरह का मूवमेंट है, लेकिन हमको डिटेल में कौन सा मूवमेंट पढ़ना है? अरे कौन सा मूवमेंट पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है। तो डिटेल में पढ़ना है हमको कौन सा मसल? मस्कुलर। अब सुनो, अब एक बात, हमने क्या बोला? सुनो, मूवमेंट तीन तरह का। पहला मूवमेंट, अरे बोलो, पहला मूवमेंट अमीबॉइड। हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन शो करेगा? WBC इन केस ऑफ ब्लड, मैक्रोफेज इन केस ऑफ टिश्यू। डायपेडेसिस एक प्रोसेस है जिसमें WBC कैसा मूवमेंट करेगा? अमीबॉइड मूवमेंट। कहां से बाहर निकलेगा? कैपिलरी से। क्यों बाहर निकलेगा? बैक्टीरिया को मारने के लिए। आगे आ जाओ, यहां पर दूसरा मूवमेंट क्या पड़ा है? सीलियरी मूवमेंट। सीलिया करेगा, ठीक है, यूनि डायरेक्शन, बाय डायरेक्शनल। ठीक है, पहला एग्जांपल फ्लैपेन ट्यूब, दूसरा एग्जांपल रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तीसरा एग्जांपल वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। फिर हम तीसरा मूवमेंट के बारे में कौन सा बात किया? मस्कुलर मूवमेंट। कौन करेगा? मसल्स। ठीक है, और यही हमको किस में पढ़ना है? डिटेल में। अब देखो नोट करके एक बात समझो, नोट करके एक बात समझो। अगर सुनो, अगर क्वेश्चन आया कितना तरह का मूवमेंट, तो आंसर कितना मानना है? तीन तरह का। ये नोट, ये अलग से मूवमेंट है जिसका नाम क्या? फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर मूवमेंट होता है, ये होता है यहां पर थ्रो फ्लैजुला, फ्लैजुला के थ्रो होता है। और इसका एक ही एग्जांपल है यहां पर, फाउंड इन, कहां होता है? फाउंड इन टेल ऑफ, टेल ऑफ स्पर्म। स्पर्म के टेल में होता है। देखो
ये मान लो ये स्पम है, ये इसका टेल है। सुनो, ये एक्चुअल में क्या है, सुनो, ये स्पम जो वजाइना में जाएगा, वजाइना से यहां पर मूव करके जाएगा सर्विक्स, सर्विक्स से मूव करके जाएगा यूट्रस, यूट्रस से मूव करके जाएगा फ्लैपियन ट्यूब। तो यहां पर स्पम का मूवमेंट होना है, और स्पम को मूव करने के लिए टेल में क्या लगा रहा है, फ्लैजुला, और इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, फ्लैजुलर मूवमेंट। तो 3 टाइप का यहां पर क्या हो गया, मूवमेंट हमारा खत्म हो गया। बोलो हाँ हाँ, किसमें, 3 टाइप में। चलो यहां सुनो, एक बात समझो, ये जो फ्लैजुलर मूवमेंट है, देखो ये एमोवाइड मूवमेंट डब्ल्यूबीसी मेरे में फीमेल दोनों में है, अरे है कि नहीं, सीलिया मेरे मेल और फीमेल दोनों में है, लेकिन फ्लैजुला मेल में फीमेल में है क्या, अरे फीमेल में है क्या, अरे स्पर्म प्रोड्यूस करती है जी, नहीं ना। तो याद रखना, फ्लैजुलर मूवमेंट ओनली शोन बाय मेल, नॉट बाय फीमेल। तो ये दोनों में नहीं, इसलिए इसको हटा दिया। हे, अब सुनो, ओए ये बच्चा क्वेश्चन, हम लोग फ्लैपेन ट्यूब कहाँ है, अल्ट्रासाउंड कराओ। देखो आप सुनो यहाँ पे क्या है। सुनो, फ्लैपेन ट्यूब नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सीलिया है कि नहीं, हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक है। ओए हम अरे हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक है, हमारे पास वेंटिकुलस ऑफ ब्रेन है, तो सीलिया है ना, लेकिन फीमेल के पास कहीं फ्लैजिला है क्या, है ही नहीं, तो इसलिए उसको हटा अलग से कर दिया आपने। चलो आप सुनो, अब हमने यहां पर क्या बोला, सुनो, हमने बात किया मसल्स के बारे में, तो फर्स्ट पार्ट हम क्या हेडिंग डालेंगे, दैट इज, अरे बोलो, मसल। चलो सुनो, ओए यहां सुनो, एक बात बताओ, यहां पर क्या है, मसल का ओरिजिन बोलो, ओरिजिन है मीजोडम। अब एक बात बताओ, मान लो द ग्रेट खल्ली, जानती हो, है ना, हाँ, अब सुनो यहां पर क्या है, देखो, नहीं नहीं, द ग्रेट खल्ली, और मान लो हम अपना एग्जांपल लेंगे, बताओ नंबर ऑफ मसल्स किसमें ज्यादा है, खली में। देखो, तो नंबर ऑफ मसल्स के बारे में बात करेंगे, तो दोनों में क्या हो जाएगा, दैट इज सेम हो जाएगा, है ना। ए बाबू, जाओ वहां बैठो तुम, यदि बात करें, हाँ हाँ, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, आओ, जाओ वहां बैठो, कहीं पर मन में बैठ जाओ, जमीन में मत बैठना कहीं। देखो अब यहाँ पर क्या, अब सुनो यहाँ पर क्या, हम ऑरिजिन के बारे में बात करेंगे, ऑरिजिन हो गया दैट इज मीजोडम, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो भी यहाँ पर क्या है पर्सन है, उसमें नंबर ऑफ मसल जिस तरह से, ओ भाई अच्छे से बैठो, कैसे बैठा हुआ तुम, देखो यहाँ पर क्या, तो जिस तरह से मेरे में द ग्रेट खली में नंबर ऑफ बोन सेम है, ठीक है ना, उसी तरह से नंबर ऑफ मसल्स भी सब में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहां पर क्या, अगला बात करेंगे नंबर ऑफ मसल, ये होता है 639, आ गया। मसल्स का एक ही काम, एक ही धर्म, क्या बता चुके हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बोलो, आप सुनो यहां पर क्या है, देखो, अरे हाथ काटेगा तो सेम का बोन भी अलग हो जाएगा, मसल्स भी अलग हो जाएगा। देखो अब सुनो, मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब एक बात समझो, ये ओरली बता रहे हैं हम तुमको, यहां पर क्या है, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मसल्स है जो यहां पर क्या लॉन्गेस्ट मसल है, तो थाई का मसल्स क्या होता है, लॉन्गेस्ट, सार्टोरियस मसल्स उसको बोला जाता है। ये नोट करके, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी फिर से बता रहे हैं, लेकिन पीवाई क्यू ही है, ठीक है। यहां पर क्या है, लॉन्गेस्ट मसल के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट मसल्स का नाम है सार्टोरियस। सुनो, हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट मसल के बारे में बात करेंगे, स्टेपेडियस, ये कान में रहता है, सुनो,
हमारा स्मॉल, सुनो, हमारे स्मॉलेस्ट बोन भी कान में है और स्मॉलेस्ट मसल भी कान में है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल के बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल के बारे में बात करेंगे तो ये होता है मैसेटर। देखो ये मसल्स होता है जॉ में, कहां होगा, जॉ में, ठीक है। तो ये जो जॉ वाला मसल से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, एक बार पकड़ लोगे, ठीक है। यहां पर देखो जिस तरह से, हाँ तुम्हारे कोई काम करनी है बाबू, लेकिन ठीक है ना। अब सुनो यहां पर क्या, देखो ये पाया जाता है जॉ में, ए बाबू ये पाया जाता है जॉ में। सार्टोरियस, सुनो स्टेपेडियस ये पाया जाता है ईयर में। सार्टोरियस ये पाया जाता है थाई में। बाबू सुनो, सार्टोरियस मसल्स को टेलर मसल बोलते हैं। अबे टेलर से चलाता रहता है कि नहीं, तो ये वाला मसल का काम होगा ना। अब सुनो यहां पर क्या है आगे, अब हाँ बोलो। नेक्स्ट क्लास से जिसका भी कॉल आएगा मेरे को दिखा के जाएगा किसका, जाओ आज लास्ट है, दिखा के जाएगा किसका कॉल है। अब सुनो यहाँ पर क्या, हाँ नहीं नहीं, अरे तुम एक आध बार होता है, तुम लोग तो मतलब पहले दिन क्यों बोले, एक होता है कि बहुत इमरजेंसी काम है तो समझ में आता है। भाई जिसका भी पड़ोसी का कॉल आ रहा है निकल जा रही, क्लास को माहौल खराब कर रहे हो ना, ठीक है। मान लो 10 दिन 12 दिन में एक आध बच्चा बाहर निकले समझ में आता है, पर डे 2-3 बच्चा जा रहा है सर कॉल, ये क्या मजाक बना के रखा था क्या, ठीक है। तो हर एक चीज लिमिट में सही लगता है। इमरजेंसी तुमको पर डे नहीं आएगा, इमरजेंसी आ गया हो सकता है 2 महीना 3 महीने में एक बार, ये होता है इमरजेंसी, पर डे में इमरजेंसी थोड़ी ना होता है। अब यहां सुनो, अब आ गया, अब आगे समझो यहां पर क्या मसल्स के बारे में हम बात करेंगे, फीचर्स ऑफ मसल। और बता रहे ये क्वेश्चन आता है PYQ है, सुनो हम बात करेंगे फीचर ऑफ मसल। ठीक है, यहां पर 4 चीज याद रखना फीचर के मसल। मसल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बोलो, तो पहला है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, दूसरा है इलास्टिसिटी, तीसरा है एक्साइटेबिलिटी। आ जाओ, तो पहला सुनो अब, पहला हो गया कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, दूसरा हो गया इलास्टिसिटी, तीसरा हो गया एक्साइटेबिलिटी, और चौथा होता है हमारा इलास्टिसिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, एक्साइटेबिलिटी हो गया। देखो तो एनसीईआरटी में चौथा क्या लिखा हुआ है दिमाग, हाँ ना 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 ना, देखो जल्दी, एक्सटेंसिबिलिटी क्या लिखा हुआ है, मिल जाएगा तुम लोगों को, एक्सटेंसिबिलिटी लिखा हुआ देखो। अब सुनो यहाँ पर क्या देखा, ठीक है कोई बात नहीं, एक्साइटेबिलिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या, चलो यहाँ सुनो, यहाँ पर क्या है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सुनो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, इलास्टिसिटी ये इलास्टिक भी होगा, एक्साइटेबिलिटी ये एक्साइट होता है, एक्साइट होता है मतलब आगे हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर क्या है कि एक्शन पोटेंशियल पढ़ा है ना, ठीक है। और तीसरा क्या है, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी। अब एक बात समझो, ये फीचर्स मसल ये तुमको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो यहां पर मसल्स के बारे में हो गया, एक बार सुन लो बाबू, मसल्स हो गया, मसल्स का ऑरिजिन क्या हो गया, मेजोडर्म, नंबर ऑफ मसल्स 639, मसल्स का एक ही काम है डेट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। 4 इसका फीचर बता दो, फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता नहीं आउट ऑफ एनसीईआरटी, सुन लो ये यहां पर क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। इसका फीचर्स इंपॉर्टेंट है, पहला क्या है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, दूसरा इलास्टिसिटी, तीसरा एक्साइटेबिलिटी, चौथा एक्सटेंसिबिलिटी। थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देखो एनसीईआरटी में देखो यहां पर क्या है, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। जितने भी लिविंग बीइंग है उसका जो मूवमेंट है ये सिग्निफिकेंट फीचर है। आगे समझो, एनिमल एंड प्लांट, एनिमल भी मूव करेगा और प्लांट भी मूव करेगा, एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हमने क्या बोला
ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्ट्रीम करता है। हमने क्या बोला, ये जो साइटोप्लाज्म बोल दो, प्रोटोप्लाज्म बोल दो, ये स्ट्रीम करेगा, घूमेगा, तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा तो सेल का ये मूवमेंट कहाँ होगा, इधर हो जाएगा। तो स्ट्रीम ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ठीक है। सिंपल फॉर्म ऑफ क्या है, मूवमेंट करेगा। मूवमेंट ऑफ सीलिया कहां पाया जाएगा, अरे आंसर करो, रिस्पिरेटरी। फ्लैजिला कहां पाया जाएगा, अब टेंटिकल्स पाया जाता है हाइड्रा में। अब सुनो यहां पर क्या, मान लो ये हाइड्रा है, सुनो बाबू, ये हाइड्रा है, हाइड्रा का ये टेंटिकल्स है, सुनो। और ये जो हाइड्रा है बाबू समझो, ये जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा रहता है पानी में, ये वाटर है, ठीक है। और मान लिया जाए कोई इंसेक्ट है, सुनो बाबू, मान लो यहां पर कोई इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रा क्या करेगा, हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा का जो टेंटिकल है वो मूव करता है, और इसके टेंटिकल्स में कुछ ऐसा जहर रहता है, जैसे इंसेक्ट को मारेगा, इंसेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या है, पैरालाइसिस, पैरालाइज मारेगा तो इंसेक्ट का मूवमेंट होगा क्या, नहीं। अब इसको पकड़ के क्या करेगा, खा लेगा। तो ये जो है, ये यहाँ पर टेंटिकल से मारता, मतलब टेंटिकल्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। किसमें, अरे किसमें, हाइड्रा में। बचपन में तुम लोग पढ़ी होगी, चप्पल लाइक ऑर्गेनिज्म कौन होता है, पैरामीशियम। और पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है डेट इज सीलिया। तो ये भी यहां पर क्या है, सिलरी मूवमेंट करता है, ठीक है। अब आओ आगे आओ, यहां देखो, फिर बोल रहा है फ्लैजिला टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म, टेंटिकल्स हो जाएगा हाइड्रा में। ह्यूमन बीइंग कैन मूव, देखो लिम्ब मतलब क्या होता है, फोर लिम्ब मतलब हाथ, हैंड लिम्ब मतलब पैर, तो हम हाथ पैर का मूवमेंट कर सकते हैं, हम जॉ का मूवमेंट कर सकते हैं, हम आई लीड का मूवमेंट कर सकते हैं, हम टंग का मूवमेंट कर सकते हैं। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, कुछ ऐसा मूवमेंट है जिसमें यहाँ पर क्या है, प्लेस क्या हो जाएगा, चेंज, और जिसमें प्लेस चेंज हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, लोकोमोशन, हाँ ना। सच वॉलंटरी मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। जैसे वॉकिंग लोकोमोशन है, रनिंग लोकोमोशन है, क्लाइंबिंग लोकोमोशन है, फ्लाइंग लोकोमोशन है, स्विमिंग भी क्या है, लोकोमोशन, आर ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमेट्री मूवमेंट। आ जाओ, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप मूवमेंट। बोल रहा है लोकोमोटरी वह स्ट्रक्चर जो लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करे वो अलग अलग हो सकता है। जैसे यहां पर क्या है, जैसे पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्या फूड थ्रो साइटोफैरिंग्स। अब देखो साइटोफैरिंग्स क्या होता है, सुनो। पैरामीशियम सिंगल सेलुलर मल्टी सेलुलर, सिंगल या मल्टी, सिंगल। अब इसके पास सिंगल सेलुलर है, तो अब यहां पर क्या है, जब ये खाना खाता है, ठीक है, तो एक ट्यूब लाइक पैसेज बनता है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोफैरिंग्स। क्या बोलेंगे, साइटोफैरिंग्स। क्योंकि एक बात समझो, ये इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म में फेरिंग्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ट्यूब लाइक पैसेज वे, ठीक है ना, उसको बोलेंगे साइटोफैरिंग्स। एंड इन द लोकोमोशन एज वेल एज। अब हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स, हाइड्रा क्या यूज करेगा, टेंटिकल, फॉर कैप्चरिंग इट प्रे, अपने प्रे को कैप्चर करने में, इंसेक्ट को मार के खा जाता है। और क्या करेगा, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। वी यूज लिम्ब, मतलब हम हाथ और पैर का यूज करते हैं, जो कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लिम्ब फॉर चेंज इन द बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल एज। द एबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। इसको एक्सप्लेन करो, क्या बोल रहा है, मूवमेंट और लोकोमोशन को हम सेपरेटली नहीं पढ़ सकते, हम साथ में पढ़ेंगे। क्यों, देखो बात समझो, क्या बोला, लोकोमोशन और मूवमेंट को अलग नहीं पढ़ेंगे। ठीक, जब एक बात समझो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, वॉकिंग, क्या लोकोमोशन हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, साथ में आ गया। रनिंग, क्या लोकोमोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, साथ में आ गया। क्लाइंबिंग, लोकोमोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, साथ में आ गया। फ्लाइंग, लोकोमोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, साथ में आ गया, है ना। उसी तरह से यहाँ स्विमिंग, लोकोमोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, साथ में आ गया। हर बात समझ आया, है ना। तो अब आते हैं, द टू मे बी लिंक्ड बाय stating that all locomotion are movement but all movement are not locomotion. Method of locomotion performed by animal vary in their habitat. बोल रहा है कि habitat मतलब वो रहता कहाँ, सुन लो, habitat मतलब रहता कहाँ है। देखो ओ बाबू, हमारा मेनली लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हो गया हाथ और पैर, पक्षी का क्या हो जाएगा, विंग,
है ना। फिर यहां पर क्या मछली का हो जाएगा फिन्स, और बात में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट देखो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है ना। तो बोला है एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर द सर्च ऑफ फूड। एक बात बताओ, ओए ये एकदम एनसीईआरटी की बात सुनो, लोकोमोशन, लोकोमोशन जो लोकोमोशन है ये भगवान ने क्यों दिया। देखो हम इंसान को छोड़ो, हम एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एनिमल की बात कर रहे हैं। ओ बाबू कहाँ कोई भी रहती है, देखो हम यहाँ पर क्या सुनो, हम यहाँ पर एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, लोकोमोशन भगवान ने क्यों दिया, ठीक है। अब एनिमल को भूख लगेगा, खाना खुद से तो आएगा नहीं, तो सर्च ऑफ फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब लोकोमोशन हो रहा है। अब देखो मान लो बहुत धूप है, तो अपना ढूंढेगा कोई ऐसा सेफ प्लेस जहां शेल्टर बोल सकते हो, उसके लिए मूव करके जाएगा कोई सेफ प्लेस। तीसरी बात मेटिंग, मेटिंग मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब कोई फीमेल उसके पास आएगी नहीं, उसको ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर क्या है, लोकोमोशन सुनो, लोकोमोशन यहां पर जो भी एनिमल है तीन कारण से कर रहा है, पहले खाने के लिए, दूसरा रहने के लिए, तीसरा ब्रीडिंग बोल दो या मेटिंग करने के लिए। तो बोले जा रहा है कि हाउ वेयर लोकोमोशन जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, पहला हो गया, शेल्टर रहना हो गया, ब्रीडिंग मतलब वही ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब ये क्या हो गया, मेटिंग हो गया, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज प्रीमेटर, या तो कोई एनिमी आ गया है तो भागो लोकोमोशन कर कोई। अब यहां सुनो बाबू, सुनो, अब हम नेक्स्ट देखो, हम यहां पर क्या है सुनो, अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर क्या है मसल्स हो गया, है ना। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल। हाँ देखो, आज 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 का पूरा आधा घंटा और बचा, आधा घंटा जो भी पढ़ाएंगे वो ऑलरेडी तुम्हारा पढ़ा हुआ है, हम वापस से वो चीज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो टैप्स ऑफ मसल बोलो, कितना टैप्स का मसल है, तीन टैप। सुनो, जो हमारा पहला टैप है वो हम क्या बोल देंगे, मान लो हम बोल दिया स्केलेटल मसल, सुनो स्केलेटल मसल। दूसरा बताओ स्केलेटल मसल अटैच टू द बोन। दूसरा जो स्केलेटल मसल यहां पर स्ट्रैटेड या अनस्ट्रैटेड है, स्ट्रैटेड मसल। बताओ ये मसल वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री मसल। दूसरा मसल बोलो, स्मूथ मसल। बताओ बाबू ये स्मूथ मसल स्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड, अरे कैसा होता है, अनस्ट्रेटेड, अरे नॉन स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड सब सेम, ठीक है। लो नॉन स्ट्रेटेड कर दो, हाँ देखो नॉन स्ट्रेटेड हो गया, ठीक है। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री क्या इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है, और इंटरनल ऑर्गन कौन सा बोलते हैं, विसरल ऑर्गन बोलेंगे, तो इसका चौथा नाम क्या है, विसरल मसल। तीसरा बोलो, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, कार्डियक मसल। बताओ स्टेटेड अनस्टेटेड, फेंट फेंट स्टेशन होगा लेकिन स्टेटेड होगा कि नहीं, फेंट होगा, ठीक है, स्टेशन होगा, स्टेटेड होगा लेकिन फेंट होगा, ठीक है। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री बोलो, बोलो जल्दी। स्टेशन हम आगे देखो, तुम लोग को यहां पर डायरेक्टली स्टेटेड अनस्टेटेड पढ़ा दिया, यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि स्टेशन होता क्या है, थोड़ा टाइम रुक जाओ, स्टेशन एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे क्या होता है, हाँ इसी चैप्टर में पढ़ाना, हाँ। चलो बाबू यहां देखो, चलो पहले गर्ल्स लोग, ओ बाबू तुम लोग बताओ यहां पर क्या है, यहां पर स्केलेटल मसल को क्या बोलेंगे, अटैच टू द बोन, बोलो इसमें क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन, और ये जो इंटरनल को बोलेंगे विसरल, इंटरनल का दूसरा नाम क्या है, विसरल ऑर्गन। तीसरा ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट,
चलो नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट यहां पर समझो, यहां पर क्या है, आ गया। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहले गर्ल्स बोलो एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ स्केलेटल मसल्स का, बोलने दो इसको। हाँ, लिम्ब का मसल, ठीक है। जैसे यहां पर हो गया बाइसेप, जैसे यहां पर हो गया दैट इज बाइसेप। दूसरा तुम लोग बताओ। अबे साला ट्राइसेप, देखो यहां पर क्या है, आगे बताओ। एप्स, देखो। अच्छा एक बात बताओ, ए यहाँ सुनो, कोई बात नहीं, अच्छा एप से याद आएगा। ये जो बॉडी वॉल है, ये जो हमारा बॉडी का क्या है, वॉल, ये हमारा बॉडी वॉल भाई, तेरे पास भी है ना, ठीक है। अब देखो, ये जो बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है, स्केलेटल में आएगा स्मूथ में आएगा, सोचो आराम से तुम लोग भी। स्केलेटल है स्मूथ, स्मूथ होगा तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी, देख, अरे वॉलंटरी इनवॉलंटरी, तो कैसा मसल, स्केलेटल है। देखो बुला के करेंगे तो सबका एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पर क्या, तू कर भी रहा था वहां पर ऐसे करके, वही मूवमेंट था। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल्स का एग्जांपल देंगे बाबू। यहां पर स्मूथ मसल्स का एग्जांपल क्या है, जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। एक बात बताओ, देखो एक बार थोड़ा समझो, अगर हमारा स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट हो रहा है तो क्या हमको फील होता है कि मूवमेंट हो रहा है? मैंने वॉलेंट्री वॉलेंट्री मसल्स का जो मूवमेंट होता है तो वो चीज हमको फील होता है, लेकिन जो भी इनवॉलेंट्री मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट, क्या हार्ट फील हो रहा है तुमको? तो इनवॉलेंट्री जो भी मसल्स है उसका जो मूवमेंट हमको फील मिलनी नहीं होगा उतना ढंग से, लेकिन वॉलेंट्री का क्या होगा? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देख रहा है ऐसे करके हो रहा है। चलो यहां सुनो, इसका एग्जांपल हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, यहां पर आइरिस, सिलियरी मसल, आंख में पाया जाता है। देखो ये ओनली प्रेजेंट इन क्या हो गया, हार्ट। भाई सुनो, देखो क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ भाई, यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे आएगा समझो, क्वेश्चन कैसे आएगा। आ, देखो स्केलेटल मसल्स को हम बोल सकते हैं, देखो अब समझना है यहाँ पर क्या है, तो बताते हैं तुमको, तुमको बताना है यहां पर क्या है, स्ट्रैटेड प्लस वॉलेंट्री कौन सा मसल है? अरे स्ट्रैटेड प्लस वॉलेंट्री कौन सा मसल है? ये हो जाएगा स्केलेटल मसल। सुनो, दूसरा हो जाएगा यहां पर क्या है, अनस्ट्रेटेड या नॉन स्ट्रेटेड भी कर सकते हो, प्लस यहां पर क्या है, इनवॉलेंट्री। ओ बाबू, अनस्ट्रेटेड प्लस इनवॉलेंट्री क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल। तीसरा, तीसरा हम बात करेंगे स्ट्रेटेड प्लस इनवॉलेंट्री, कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा हमारा? कार्डियक मसल। अब एक बात समझो, अब कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं जिससे पूछेंगे उसको आंसर करना है। ढूंढो, तुमको बताना है ऐसे, स्टेटेड, वॉलेंट्री, अनस्टेटेड, इनवॉलेंट्री, इस तरह से तुमको आंसर करना है। बताओ बाइसेप क्या होगा? स्टेटेड और स्टेटेड प्लस वॉलेंट्री, और स्टेटेड प्लस वॉलेंट्री कौन सा मसल होता है? अरे कौन सा? स्केलेटल मसल। पढ़ो तुम, पढ़ो, फ्लैप एंड टिप बोलो। अच्छा अनस्टेटेड होगा, अनस्टेटेड प्लस
इनवॉलेंट्री, कैसा मसल? स्मूथ। बैठो, तुम उठो। बताओ, टंग स्ट्रेटेड और टंग बोन से अटैच्ड है। टंग बोन से अटैच है, टंग के पीछे रहता है हॉयड बोन। हाँ, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा बाबू? स्ट्रेटेड प्लस वॉलेंट्री हो जाएगा। बैठ जाओ बाबू। स्केलेटल मसल। अब सुनो, तुम उठो बाबू, चश्मा उठो। बताओ, हार्ट स्ट्रेटेड और हो जाएगा इनवॉलेंट्री। बैठ जाओ। तो सुनो बाबू, ये हमारा हो गया। सुनो, ये हमारा हो गया। अगर देखो, यहां से तुमको यहां पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस तरह से तुमको दे देगा कि फ्लैपियन ट्यूब कैसा मसल से स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री। तो तुमको चीजें पता होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे, अब लास्ट है, अब हम बात करेंगे ये जो पहले ही पढ़ा चुके हैं वैसे हम, ठीक है। यहां पर क्या कंपेरिजन करेंगे? स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और कौन सा? स्केलेटल मसल्स का। अच्छा ठीक है। बंद था वो जैसे, देखो। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट हमारा कब है बाबू? इस संडे को। आ क्या रहा है? एक्सक्रिशन तक सारा। देखो एक बात समझो, देखो एक, हाँ सही बता रहे। देखो, दो तीन चीज समझो। ये तुमको यहाँ पर क्या, तुमको नो डाउट लगेगा, हम भी रहते तो मेरे को भी लगता है इतना एक चैप्टर, तो एक चैप्टर में फुल मार्क्स नहीं आ रहे, इतना सारा चैप्टर कैसे क्या करे। तो एक तरह से तुमको यहाँ पर क्या प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि भाई प्रेशर बिल्डअप होगा तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट होगा, कि भाई टाइम को कैसे मैनेज करे कि इतना सारा चीजें तुम खुद से करो। तो शुरुआत में तुमसे नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम एकदम से छोड़ दोगे तो फिर चीजें एकदम से खत्म हो जाएगा। अब यहां पर दो चीज, या तो जाने तो कह रहे भाई टेस्ट नहीं देंगे इतना नहीं होगा, या फिर कोशिश करो। कोशिश करोगे, नो डाउट होगा। 80% होगा, 90% होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा। लेकिन 80-90% होगा ना, तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा 100% तक चला जाएगा। तो ये तुमको यहाँ पर खास के प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, ताकि तुम खुद का टाइम मैनेजमेंट करो। शुरुआत में गलत करोगे, बाद में सीखोगे और धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। इधर से तुम एक टेस्ट छोड़ोगे ना, तो तुम्हारा सारा टेस्ट छूटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर लगेगा नहीं ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे। चलो आप सुनो, आप देखो, ये हड़िया बर्तन गिराते रहते, देखो। बोलो। बाबू यहाँ देखो। ओए,
चलो यहां सुनो, अब देखो, अब एक बात समझो, अब यहां समझो, यहां पर क्या है, सबसे पहले हम यहां पर फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो अब सारे देखो, हम जो भी लिखाने वाले वो सारा चीज ऑलरेडी हम पढ़ा चुकी है, दोबारा रिवीजन हो रहा है ये चीजें, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर स्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर स्केलेटन में क्या होगा, स्ट्रेशन प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें कैसा होगा, यहां पर फेंट होगा, फेंट होगा। आगे आओ, अगर याद है तो अब बताओ यहां पर क्या, इसका न्यूक्लियस के बारे में बताओ, यूनी न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये कैसा था, मल्टी न्यूक्लिएटेड था। अरे बाबू सुनो, इसको कर लो, यहां पर क्या, ये एक बार यहां पर एनिमल टिश्यू वाला रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, जो टेस्ट में आने वाला है ना। तो याद रखना, स्केलेटल मसल्स था, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्मूथ मसल था, यूनी न्यूक्लिएटेड और कार्डियक मसल था, यूनी न्यूक्लिएटेड। फिर आ जाओ यहां पर क्या है आगे, हम बात करेंगे फैटिग में, फैटिग मतलब थक जाना। तो बताओ, ये स्केलेटल मसल प्रेजेंट नहीं होता है, सबसे पहले कौन थकेगा, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर फैटिग होगा, यहां पर क्या है, फास्ट, और इसमें क्या होगा, स्लो। क्या हार्ट कभी थकता है, तो ये होगा नेवर फैटिग। आगे आओ, यहां पर क्या है, सुनो, हम स्पीड स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सबसे 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 फास्ट कॉन्ट्रैक्ट लैक्स कौन करेगा, कौन, स्केलेटल। चलो अच्छी बात है, याद है तुमको, फास्टेस्ट, फास्ट कौन हो जाएगा, कार्डियक हो जाएगा फास्ट, ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ, यहां सुनो, हम शेप के बारे में बात करेंगे, याद है तो बताओ, शेप कैसा था, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, इसका कैसा था, फ्यूजिफॉर्म। आगे बोलो, टेपर एट बोथ एंड, टेपर एट बोथ एंड, और क्या था, स्पिंडल शेप। इसका इसको क्या लिखिए, सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल। आगे आते हैं हम ब्रांच में, बोलो बाबू, ब्रांच, अनब्रांच, ये था हमारा अनब्रांच, ये हमारा है अनब्रांच, और ये हमारा है ब्रांच। आगे है कंट्रोल में, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, और ये दोनों कैसा हो गया, इनवॉलेंट्री। आगे यहां सुनो, बात समझो, आगे यहां पर बात करेंगे सेल जंक्शन छोड़ दो, सेल जंक्शन यहां पर काम करनी है, अरे में आ जाएगा, इसमें नहीं आता है, अच्छा लो हटाओ यार। चलो इंटरकलेटेड डिस्क ले लेते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क का दूसरा नाम कौन सा जंक्शन है, गैप जंक्शन या कॉमनी, ठीक है बताओ, इंटरकलेटेड डिस्क किसमें आप प्रेजेंट होगा, यहां प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो कर ही देते हैं, यहां पर क्या सेल जंक्शन, सुनो, सेल जंक्शन क्या स्केलेटन में पाया जाता है, एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट, इसमें गैप ही होता है लेकिन, हाँ देखो, सेल जंक्शन। अब हम बात करेंगे यहां पर क्या, फॉन्ड इन, फॉन्ड इन के बारे में बात करोगे तो स्केलेटल, बोलो, ये हो गया बाइसेप, आगे बोलो, अरे भैया इसको हटा दे, सिप को आगे बोल, एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल। देखो स्मूथ में आ जाओ, जैसे हो गया आइरिस हो गया, जैसे हो गया सिलियरी मसल, आई में होता है दोनों, सिलियरी मसल, और यहां पर एलिमेंट्री कैनाल, ये ओनली प्रेजेंट इन
ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। देखो टाइल्स तोड़ दो तुम लोग आज, और उठा दो पास में। तो बॉटल नहीं संभल रहा है इससे, बताओ। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबू तुम लोग को। कैसे क्या देखो, अब सुना है फिर क्या। अरे नहीं वो बात नहीं था। चलो यहाँ सुनो। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ के हम खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। सुनो एनसीईआरटी देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब हम पढ़ेंगे मसल्स। सुनो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज यहाँ पर क्या है, मसल्स। ठीक है, यहाँ हम भूल गए हैं। यहाँ पर एक बात और सुन लो मसल्स के बारे में बाबू, एक बात यहाँ पर और कर लेते हैं मसल्स के बारे में, तो यहाँ पर नहीं कर पाए हैं। सुनो हमारे पूरे वेट का 40 से 50% कौन है, मसल्स है। देखो एक बात समझो, 40 से 50 यहाँ पर वैरी करता है। किसी का 40 हो सकता है, किसी का 41, किसी का 42। रोनाल्डो का नाम सुने हो, है ना? तो उसका यहाँ पर क्या, सुनो उसका यहाँ पर क्या है, पढ़ ले। तो इतना आया, फिर इतना से फिर गिर जाओगे तुम। ठीक है पढ़ लो। देखो यहाँ पर क्या, तो जो रोनाल्डो है उसका यहाँ पर क्या है, जो बॉडी वेट के बारे में बात करेंगे तो उसका यहाँ पर लगभग यहाँ पर 50 से ज्यादा यहाँ पर क्या है, मसल से बॉडी वेट का। तभी इतना, अब मसल जितना ज्यादा होगा उतना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, तभी तो इतना फुर्तीला है ना। तो यहाँ जो भी एथलीट होता है उसका यहाँ पर बॉडी वेट ऑल ओवर मसल्स का यहाँ पर क्या है, 40 से क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, जैसे हम लोग कोई एथलीट नहीं, ना हम ना तुम, तो हमारा यहाँ पर 50-49 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, 40 से 50% ऑफ आवर बॉडी वेट आर ऑक्युपाइड बाय मसल। ये मसल ऑक्युपाइड करता है। चलो यहां सुन लो, यहां सुनो। देखो एनसीईआरटी का, यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट सीलिया एंड फ्लैजेला आर आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, चलो। अरे सुनो 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 यार, उखाड़ के दे दे बाबू। देखो यहां पर क्या है, चलो यहां सुनो। अब देखो यहां पर क्या है, हमने क्या बोला कि चैप्टर 8 नंबर सेल में तुमने पढ़ रखा है सीलिया एंड फ्लैजेला आर ऑड ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्लैजेलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म में मेंटेन ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। ये सुन लो ये एनसीईआरटी में अगर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ना तो ये क्वेश्चन तुमको दे देगा। तो सुन लो यहां पर क्या है। ठीक है, फ्लैजेला और का ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज का नाम है, यहां पर आगे हम पढ़ाएंगे एनिमल टिश्यू में। स्पॉन्ज को हम बोलते हैं यहां पर क्या है, सुनो देखो इसका नाम है स्पॉन्ज। बाबू सुनो, इसका नाम है स्पॉन्ज। ठीक है, इसके पूरे बॉडी में छेद होता है, छेदी लाल इसका नाम है। देखो यहां पर क्या है, हाँ, और इसके अंदर एक कैनाल सिस्टम होता है, समझाते हैं। और यहां पर इसके यहां पर फ्लैजिला होता है, समझो। सुनो इसके अंदर एक सिस्टम चलता है, सुनो बाबू, सिस्टम का नाम क्या है, कैनाल सिस्टम। एक कैनाल सिस्टम है, और कैनाल सिस्टम में यहां पर क्या होता है, सुनो बाबू, कैनाल सिस्टम में यहां पर क्या होता है, इसके पास बहुत छोटा सा होल रहेगा, पोर रहेगा। इस पोर को बोलेंगे ऑस्टिया। क्या बोलेंगे, ऑस्टिया। एक बड़ा सा पोर होगा, इसको बोलेंगे ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम। ऑस्टिया क्या है, स्मॉल पोर है, स्मॉल पोर। तो सुनो एक्चुअल में क्या होता है बाबू, सुनो कैनाल सिस्टम में क्या होता है, ये जो वाटर है बाबू सुनो, ये जो पानी ये समुद्र में रहने वाला है, यहां पर आसपास में पानी, सुनो ये वाटर, अरे यहां सुनो, अरे यार तो माहौल है। देखो यहां पर क्या, देखो ये जो वाटर है, वाटर कहां से एंट्री करेगा, अरे बताओ बताओ, ऑस्ट्रिया से। ठीक है, ऑस्ट्रिया से एंट्री करेगा। सुनो ये वाटर जो है ये यहां पर क्या करेगा, ऑस्ट्रिया से एंट्री करेगा। इसको बोलते हैं स्पॉन्जिलम। ठीक है, यहां स्पॉन्जोसील जाएगा, यहां पर क्या है, स्पॉन्जोसील में। ठीक है, उसके बाद पानी यहां पर क्या, ऑस्कुलम से बाहर हो जाएगा। देखो एक्चुअल में क्या है, सुनो ये इसका नाम है पोरीफेरा।
या स्पॉन्ज बोलते हैं इसको, ये समुद्र के तट पर नीचे रहता है। अब यहाँ पर ये मूव नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे पानी के साथ साथ यहाँ पर खाना भी आएगा, तो पानी के साथ साथ जो खाना आएगा ऑस्टे से कहाँ घुसेगा, स्पॉन्जोसील। अब स्पॉन्जोसील में जितना भी खाना है वो खाना को ट्रैप करेगा यहाँ का सेल, और जितना भी फालतू चीजें इस पानी में क्या करेगा, डाल देगा। तो अब ये पानी गंदा हो जाएगा। अभी गंदा पानी को फ्लैजिला क्या करेगा, बाहर निकालेगा, कहाँ, ऑस्कुलम से। पूरा याद नहीं करना है। सुनो क्या बोल रहा है कि यहां पर क्या है, हाँ ये इसके पास फ्लैजिला रहता है बाबू, ये फ्लैजिला है, ये है फ्लैजिला इसका। सुनो यहां पर क्या है, तो बोल रहा है कि कैनाल स्पॉन्ज इन लोकोमोशन। देखो प्रोटोजोआ में जैसे लाइक दैट इज यूग्लिना, मसल्स इज स्पेशलाइज, सुनो बाबू, मसल्स इज स्पेशलाइज टिश्यू, मेसोडर्म ऑरिजिन है, अबाउट 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट है हमारा अडल्ट का कंट्रीब्यूशन। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, सुनो, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग द डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। यहां सुन लो बाबू, हमने सुनो मसल्स को 3 पार्ट में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, लोकेशन। स्केलेटल मसल्स से अटैच रहा है तो स्केलेटल, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन में रहा तो स्मूथ, हार्ट में रहा तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, लोकेशन। लेकिन मसल्स को डिफरेंट डिफरेंट तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन हमारा एनसीईआरटी ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या है, लोकेशन। ये चीज याद रखना, ध्यान में रखना। हाँ, तो एनसीईआरटी क्या, मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, दैट इज location, appearance and nature of regulation of their activity. Based on their location 3 टाइप है, स्केलेटल है, विसलर और कार्डियक है। डीपीपी देखे थोड़ा सा, दिखाओ ना डीपीपी यार। विसरल मतलब होता है इंटरनल, तो जो इंटरनल ऑर्गन में रहेगा उसको बोलेंगे विसरल मसल, ठीक है। चलो यहां सुनो, देखो आगे तो खैर पढ़ाएंगे ही। अब एक बात समझो, एक बार जो भी पढ़ाए हम एक बार रिवीजन कराएं, 3 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। देखो भाई चुप, देखिए पर देखो, हम मेरा चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या, लोकोमोशन क्या होता है, सॉरी मूवमेंट क्या होता है, चेंज इन बॉडी पार्ट या बॉडी पोस्चर, ठीक है। मूवमेंट क्या हो, लोकोमोशन क्या हो गया, चेंज इन लोकेशन, लोकेशन। ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, है ना। तो मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, बोथ हो रहा है, बस बताना, ठीक है। ठीक है, हम टॉक कर रहे हैं तो मूवमेंट, वॉक कर रहे हैं तो दोनों, रनिंग हो रहा है तो दोनों। फिर हम आते हैं यहां पर क्या है, मूवमेंट में हमारे बॉडी में कितना तरह का मूवमेंट हो रहा है, 3। पहला मूवमेंट एमीबॉइड, कौन कर रहा है, अमीबा बॉडी में चला दे पागल, क्या डब्ल्यूबीसी कर रहा है इन इन ब्लड, और मैक्रोफेज इन टिश्यू। डायपेटिस कैसा मूवमेंट है, अमीबॉइड, कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। स्क्यूज आउट फ्रॉम द कैपिलरी, क्यों निकल रहा है, मारने के लिए बैक्टीरिया को। आ जाओ, फिर आते हैं दूसरा मूवमेंट कौन सा है, सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। अब बाई सील या यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, 3 एग्जांपल था। पहला एग्जांपल रिस्पिरेटरी ट्रैक, दूसरा एग्जांपल फ्लैपिंग ट्यूब, तीसरा एग्जांपल वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, तीसरा मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट बाय मसल्स, है ना। तो डिटेल में कौन सा मूवमेंट पढ़ेंगे, मसल। लेकिन मेल में एक और मूवमेंट होता है, दैट इज प्लाज्मा मूवमेंट, आप प्रेजेंट इन द टेल ऑफ स्पर्म, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं अपन, ठीक है। आ जाओ मसल्स में आ जाओ। तो मसल्स टोटल कितना मसल्स है? अबे टोटल 639। ऑरिजिन क्या है,
काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। चार प्रॉपर्टीज है, बताओ। एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी और एक्सैटिबिलिटी। ठीक है, ये जो मसल्स है, देखो देखो, अच्छा कौन, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, चलो संकल्प पढ़ाएंगे तो कभी बात करेंगे उसके बारे में। तो हाँ बोलो, भागा यहाँ से, 2 मिनट और। देखो अब यहाँ पर क्या, बोलो, ऐसे शांत रहो। वहां ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है भाई साहब, किसमें दौड़ रहा है? तो लोकोमोशन या मूवमेंट हो रहा है? अब देखो, सुनो, ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो ये पैर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है कि नहीं, फिर तो यहां से घसक के वहां पर जो जा रहा है, तो लोकेशन थोड़ा थोड़ा लोकेशन चेंज हो गया तो लोकोमोशन भी हो गया। और बताओ कि सर सपना में दौड़ रहे हैं, क्या होगा? चलो ठीक है, जाओ।